घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना ज़ाती मकान हो या फिर किराए का अपार्टमेंट, भले ही घर पुराने अंदाज में और सादा तर्ज का ही बना हुआ क्यों ना हो, मगर घरवाली को, हाउसवाइफ को अपने घर से इतनी ही मोहब्बत और लगाव होता है जितनी मोहब्बत एक बहुत बड़े, शानदार, वेल डेकोरेटेड और फर्निश्ड घर में रहने वाली हाउसवाइफ को अपने घर और घर की चीज़ों से होती है। क्योंकि बाय नेचर ही हमें ये चीज़ डाली गई है कि अपने घर को नीट और ऑर्गेनाइज रखना, इसके एक एक कोने को बना सवार के सजा कर रखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स के पास अपने घर को सजाने के लिए बहुत लग्जरी फर्नीचर्स या महंगे महंगे डेकोरेशन आइटम्स तो नहीं होते। हाँ, मगर इस कमी को पूरा करने के लिए हम यूज़ करती हैं अपनी सलीकामंदी और क्रिएटिविटी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिडिल क्लास पाकिस्तानी मॉम with an amazing video. I hope you all guys are doing great and I'm also good, alhamdulillah. So this is the simple and single shelf kitchen of my rental apartment and today I'm going to give it a beautiful makeover in a minimal budget. So stay with me and don't forget to tap the like button if you like the video. Let's start. और सबसे पहले तो मैं दूंगी आपको एक शॉर्ट सा किचन टूर ताकि मेरे किचन की जो बिफोर वाली लुक है वो आप सबको समझ में आ जाए। और उसके बाद ये भी बताती चलूँ कि इस वीडियो को मैं एक दफ़ा पहले भी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने उसमें कुछ कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ किया था जिसकी वजह से कॉपीराइट का इशू आ रहा था, तो फिर मैंने वीडियो को चैनल से डिलीट कर दिया था। जितने भी लो कॉस्ट रेंटल अपार्टमेंट्स या किराए के मकान होते हैं तो उनमें इसी तरह के सिंगल शेल्फ नॉन मॉड्यूलर किचन दिए जाते हैं। तो बस फिर स्टोरेज स्पेस को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एक किचन रैक और इसके अंदर मेरे ग्रोसरी कंटेनर, स्पाइसेस जार्स और जूसर ब्लेंडर और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। और शेल्फ के एक साइड पर यहाँ पर मैंने स्पून रैक्स, कटलरी रैक्स और साथ में आलू प्याज की टोकरी, और इसी टोकरी के अपर पोर्शन में मैंने कुछ डेली यूज़ की चीज़ें जैसे किचन टॉवल्स हो गए, रोटी के रुमाल, ग्लव्स वगैरह वो रखे हुए हैं। खैर, यहाँ पर सबसे पहले इसी रैक की डीप क्लीनिंग से हम स्टार्ट करेंगे और स्टोव मैंने नीचे उतार दिया ताकि शेल्फ के ऊपर थोड़ी सी स्पेस बन जाए। वैसे तो अक्सर और बेशतर मैं इस रैक के नीचे के जितने भी हिस्से हैं उनकी सफाई करती रहती हूँ, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है क्योंकि वो मेरी पहुँच से दूर है तो फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी। तो बस फिर मैंने सिंपली गीले कपड़े और वॉशिंग पाउडर के साथ इसे अच्छे से क्लीन कर लिया और इसके बाद जितनी भी चीज़ें थी ना वो सब कंटेनर्स और जार्स में बाहर निकाल लूँगी ताकि इसकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। डीप क्लीनिंग तो वैसे भी तकरीबन आजकल तमाम घरों में हो रही होगी या हो चुकी होगी क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम तमाम मुसलमानों की ये भरपूर कोशिश होती है कि इस मुबारक महीने के आने से पहले पहले अपने घरों को बहुत अच्छी तरह से पाक और साफ़ कर लें ताकि नहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ माह रमज़ान को हम लोग वार्मली वेलकम कर सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस बाबरकत महीने की नेक सातों को समेटने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब, यहाँ पर रैक की डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर देखें कितना सारा सामान है जो इस रैक ने मेरे किचन का समेटा हुआ है। वैसे तो देखने में इतना बड़ा नहीं लगता बट इट डील्स विद अ ह्यूज स्टोरेज। खैर, जितनी भी चीज़ें मैंने निकाली थी तो उन्हें सिंपली अब मैं कर लूँगी वाइप आउट और फिर इसके बाद वापस रख दूँगी क्योंकि ये जितने भी जार्स और कंटेनर्स हैं तो जब भी इन्हें रीफ़िल करना होता है एक दफ़ा मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ, तो अब वॉश करने की ज़रूरत तो थी नहीं, तो बस सिंपली एक ड्राई कपड़े के साथ जितनी भी डस्ट वगैरह पड़ी हुई थी वो मैंने इनके ऊपर से साफ़ कर ली और वापस से इन्हें अरेंज कर दिया है। तो जनाब, इसके बाद मैंने बनानी थी किचन के शेल्फ़ के लिए कुछ कर्टन्स और कुछ कवरिंग्स। तो उसके लिए ये फैब्रिक है मेरे पास जो मैंने परचेज़ किया था संडे बाज़ार से बहुत ही लो प्राइस में। आई थिंक 100 रुपीज़ में पर पीस ये मुझे मिला था। और मेरे ख्याल में ये कुछ बेडशीट्स वगैरह का जो लेफ़्ट ओवर कपड़ा होता है ना वो था, क्योंकि इसमें जोड़ भी थे। और इसके अलावा ये एक फ्रिल सी मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसे भी मैं यूटिलाइज़ करूँगी। ये फैब्रिक मैंने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉटन स्टफ़ है, तो मैंने सोचा था कि इससे ना मैं पिलो कवर्स बना लूँगी, लेकिन वो तो फिर मैं बना नहीं सकी तो इसी तरह से पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि चलें आज इसको ना यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। किचन कर्टन्स यहाँ पर बहुत ही प्यारे बनकर तैयार हो चुके थे और इसके बाद ये जो लेफ़्ट ओवर कपड़ा था ना थोड़ा सा, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी। मेरे पास यहाँ पर देखें ये एक स्टूल सा है स्टील का, तो सर्दियों या गर्मियों में मैं इसके ऊपर वाटर बॉटल या वाटर कूलर रख लेती हूँ किचन में ही। तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि चलें इसके साथ थोड़ा सा DIY करते हैं और इसको देते हैं एक न्यू लुक। तो बस ये एक वाटर प्रूफ शीट मेरे पास पड़ी हुई थी और नेस्ले की, इसको मैंने कट करके और इस तरह से कवर इसका सी लिया है।
तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बनकर इतना क्यूट लगेगा। ख़ैर इसके नीचे की साइड में इस तरह से मैंने स्ट्रैप्स लगाई थी ताकि अच्छे से फ़िक्स हो जाए स्टूल के ऊपर। इसके बाद था जनाब हमारा नेक्स्ट टास्क किचन को पेंट करना। तो हम दोनों माँ बेटे ने पेंट की तैयारी स्टार्ट कर दिया और मेरे बच्चे तो पेंट करने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं ना। असफन यहाँ पर ग्लू मिक्स कर रहा है पेंट की बाल्टी में, और ये पेंट मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। अक्सर मैं इस तरह की पेंट की बाल्टी घर में रखे रहती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है तो जहाँ पर भी ये दीवारें वगैरह गंदी करते हैं ना, तो थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व किया, ग्लू डाली और ब्रश की मदद से उस जगह को क्लीन कर लिया। तो जनाब यहाँ पर पेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमने किचन में जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना वो सारी बाहर निकाल दी, और ये पानी के कैंस वगैरह इसलिए मैंने रखे हुए हैं क्योंकि पानी की यहाँ पर फ़िक्स टाइमिंग्स है, तो कभी कभार जब ख़त्म हो जाता है तो फिर हम इनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो किचन के शेल्फ़ के नीचे की भी और ऊपर की भी जितनी भी चीज़ें थी, टोकरियाँ, बर्तन, सारा कुछ मैंने हटा दिया था ताकि किचन खाली होगा ना तो ईज़िली एक तो हम पेंट कर सकेंगे, और दूसरा ये कि पेंट करते दौरान ना इन चीज़ों के ऊपर ना गिरे, क्योंकि फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। हमारा जो फ्लैट है ये बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना मॉइस्चर या नमी वगैरह का तो अल्लाह का शुक्र है इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन सिंक के नीचे का ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर एक तो साथ वॉशरूम की दीवार है और दूसरा हमारा जो सिंक का पाइप है ना, इसमें थोड़ा सा लीकेज है, तो इसे भी इंशाल्लाह फ़िक्स करवाना है। तो इसकी वजह से ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट रहती है ये जगह, जिसकी वजह से पेंट भी और सीमेंट भी अक्सर झड़ते रहते हैं। हालांकि मैं प्रॉपरली इसकी सफाई करती हूँ। तो बस फिर सबसे पहले इस पोर्शन को मैंने क्लीन करवा लिया था, पेंट भी हमने कर दिया था, लेकिन ये जो कॉर्नर था ना ये अभी भी नहीं सूख रहा था। काफ़ी देर पहले हमने इसको पेंट किया है। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था किचन के ऊपर की दीवारों को पेंट करना, और जितने भी ये कॉर्नर्स वगैरह है ना, तो इनको हम लोग ब्रश की मदद से पहले पेंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोलर से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, रोलर एक्सेसिबल नहीं होता इन कॉर्नर्स में। तो कॉर्नर्स को मैं कर रही हूँ ब्रश की मदद से, और फिर इसके बाद जो दीवारों का वाइडर पार्ट है ना उसको हम लोगों ने कर लिया था रोलर से। रोलर से पेंट करना बहुत ईजी होता है और बहुत जल्दी जल्दी पेंट हो जाता है और हाथ भी नहीं थकता। खैर असफन ने थोड़ी सी दीवार की थी, उसके बाद उसने मुझे दे दी थी, और यहाँ पर छोटू मियाँ भी देखें लगे हुए हैं पेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना किचन हमारा कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है, पेंट भी कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से गीला है, तो ये भी अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। और हमारी वाईफाई केबल का जो कनेक्शन है ना वो इसी विंडो के थ्रू ही आ रहा है, तो ये तार थोड़ी सी नीचे की तरफ ढलकी हुई थी, तो असफन यहाँ पर इसको कर रहा है फिक्स। और इस तरह के छोटे मोटे टास्क जो होते हैं ना वो करने से बच्चों के माइंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। और हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो वैसे ही बच्चों के और बड़ों के भी माइंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ लगाते ही रहते हैं। खैर पेंट करने के बाद फ़ौरी से मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था पेंट को वाइप करना, क्योंकि इसमें ग्लू होती है, तो अगर काफ़ी देर तक इसको छोड़ देना तो फिर स्टिक हो जाता है और इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली मैंने इसे गीले कपड़े के साथ पहले अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना वाइपर की मदद से इसे वाइप आउट कर दिया। खैर यहाँ पर किचन की विंडो मैं क्लीन कर रही हूँ, और यहाँ पर क्योंकि हमारा स्टोव पड़ा होता है तो थोड़ा सा जाला वगैरह इसमें हो जाता है, तो इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये ग्रीसी हो जाए ना बहुत ज़्यादा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसे साफ़ करना। इसके बाद मैंने किचन काउंटर और विंडो को वॉशिंग पाउडर की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, इससे ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। और एंड में मैंने साफ़ कर लिया था शेल्फ़ के नीचे का पोर्शन, लेकिन क्योंकि पेंट को यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था तो थोड़ी मुश्किल हुई थी इसे निकालने में। खैर यहाँ पर किचन जो है वो अच्छी तरह से नीट और क्लीन हो चुका है और ड्राई भी हो गया है। किसी भी जगह को जब हम पेंट करते हैं तो वैसे ही उसमें ना एक ब्राइट और न्यू लुक आ जाता है। तो यहाँ पर देखें दीवारें कितनी ब्राइट लग रही हैं, और मैं तो बिल्कुल सामने से देख रही थी तो इसमें वाज़े मुझे फ़र्क नज़र आ रहा था। खैर अब जितनी भी चीज़ें थी ना हमने निकाली थी तो उन्हें मैं रख दूँगी यहाँ पर वापस अरेंज करके, और नीचे से शेल्फ़ के काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लटर था ना उसको मैंने डिस्कार्ड भी किया था, और उसकी जगह ये जो बड़े वाले पतीले किचन रैक के ऊपर पड़े हुए थे ना उन्हें फिर मैंने यहाँ पर नीचे अरेंज कर दिया। डीप क्लीनिंग करने का हमेशा से ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो क्लटर्ड चीज़ें हम डिस्कार्ड करते हैं उससे हमारे पास स्टोरेज स्पेस प्रोड्यूस हो जाता है। खैर यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने रख दी थी वापस, और उसके बाद हमने लगाना था किचन शेल्फ़ का कर्टन। तो ये कर्टन हमेशा मैं बारीक सी लोहे की तार से ही लगाती हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम रस्सी से कर्टन लगाते हैं तो वो नीचे की तरफ ढलक जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती। खैर यहाँ पर किचन शेल्फ़ का कर्टन हमने लगा लिया था, और इसके बाद ये सामने का जो रैक है ना तो ये
ओपन है इसमें काफ़ी सारी डस्ट हो जाती थी, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा ये वाइट कलर का कर्टन यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि क्योंकि मैं अपने किचन की डेकोरेशन रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने वाइट और नेवी कलर का कंट्रास्ट चूज़ किया है किचन को डेकोरेट करने के लिए। और आई होप कि आप सबको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और जनाब इसके बाद सामने की जो विंडो है इसके सामने तो मैं कर्टन लगा नहीं सकती थी क्योंकि इसके नीचे चूल्हा पड़ा होता है, तो बस फिर यहाँ पर पर्दों के ऊपर लगाने वाला एक छोटा सा पीस हमने उसी तार की मदद से लगा लिया था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इट वॉज लुकिंग जस्ट लाइक अ वाओ। इसके बाद यहाँ पर मैं लाई थी अपने किचन के लिए बर्तनों वाला रैक, क्योंकि पुराने वाला जो मेरा रैक था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वॉश बेसिन के साथ पड़ा हुआ था, तो पानी की छींटें पड़ पड़ के ना इसके सारे पाँव जो थे वो बिल्कुल जंग लग के ख़राब हो चुके थे, टूट चुके थे। तो अब इसको ना टिकाना बहुत मुश्किल हो गया था, इधर उधर गिरता फिरता था। तो बस फिर इसको मैंने कर लिया है चेंज और अब मैं लेकर आई हूँ ये प्लास्टिक का रैक, ताकि ये रस्टी ना हो और ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे पास रैक रखने की वही एक जगह है और दीवार पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर छिपकलियाँ वगैरह और काफ़ी कीड़े मकोड़े चलते हैं, तो दीवार पर मैं रैक नहीं लगाती, बल्कि गर्मियों में दीवार से काफ़ी आगे हटाकर मैं इसको रखती हूँ। तो जनाब ये है 3 पोर्शंस वाला रैक, 2 ऊपर इसके प्लेट्स वाले पोर्शंस हैं और एक नीचे फ्लैट है। और इसके नीचे एक मज़े की बात यह है कि ये देखें ये एक ट्रे सा है, तो इससे पानी जितना भी होता है ना वो नीचे गिरने के बजाय ड्रेन हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको कर लूँगी फ़िक्स, और इसे फ़िक्स करते हुए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा इसका जो ये अटैचमेंट्स है ना ये कहाँ पर फ़िक्स होने हैं। लेकिन खैर इसको थोड़ी देर उल्टा सीधा लगाने के बाद मैंने फ़िक्स कर लिया था। और इसका जो कलर है ना येलो और ब्राउन, इसमें काफ़ी सारे और भी कलर्स थे, लेकिन मैंने ये चूज़ किया और ये इस वजह से चूज़ किया था क्योंकि मेरे किचन की जो टाइल्स है ना उनमें भी ऑलमोस्ट यही कंट्रास्ट है, तो फिर मैंने ये कलर चूज़ किया था। और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, काफ़ी प्यारा लग रहा था ये। और सबसे अच्छी बात ये कि बस जंग से बचा रहेगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि किचन में यहाँ पर जहाँ पर ये पड़ा हुआ है ना तो बिल्कुल पानी की छींटें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो यहाँ पर मैंने इसे कर दिया है फ़िक्स। और अब हम इसमें रख देंगे बर्तन। तो ये ना बहुत प्यारा लग रहा था, किचन के कॉर्नर को बिल्कुल एक न्यू लुक दे रहा था। खैर इसके बाद ये जो स्टूल है जिसके ऊपर मैं पानी की बोतल या गर्मियों में वाटर कूलर वगैरह रखती हूँ, तो इसको भी मैं फ़िक्स कर लूँगी। तो नीचे जो शॉपर्स वगैरह नज़र आ रहे थे ना उनके ऊपर मैंने लगा दिया बाइंडिंग टेप, और उसके बाद ग्लू गन की मदद से मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर ग्लू लगा दी थी। और एक राउंड सी शीट कट करके ना बस इसको मैं कवर कर दूँगी अच्छी तरह से, ताकि नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं ना ये कुछ भी नज़र ना आए। तो ये बहुत अच्छे से कवर हो गया था। और इसके बाद ये जो इसका कवर मैंने सिया था इसके साथ मैं स्टूल को अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। तो जनाब ये है हमारे स्टूल की फ़ाइनल लुक। और वाटर बॉटल मैंने इसके ऊपर वापस से रख दी थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इनफैक्ट मुझे खुद अपने किचन में ये चेंज देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद जनाब छोटे और बड़े वाले स्पून्स वगैरह रखने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई थी कुछ स्पून होल्डर्स रैक या छोटी सी बास्केट कह लें। और इससे पहले जो पुराने वाले मेरे स्पून रैक्स कह लें या रैक्स होल्डर ये भी मैंने खुद ही बनाए हुए थे। तो ये एक तो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके थे, और दूसरा ये जो पिंक वाला है ना जिसमें मैंने बड़े स्पून्स रखे हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी अनबैलेंस होकर गिर जाता था। तो बस फिर अब ये बड़े वाले स्पून्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इनके लिए मैं ये बड़े वाला रेड कलर का रैक लेकर आई हूँ। तो इसमें आराम से ये सब चीज़ें मैंने रख दी थी और ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा था, बिल्कुल बैलेंस पड़ा हुआ था। और इसके बाद जो छोटे वाले स्पून्स या फोक्स वगैरह हैं, कुछ तो मैं बर्तनों की टोकरी में ही रखती हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा होते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा तो हमारे घर में यूज़ नहीं होते ना, तो वो फिर मैं इस रैक में रख दूँगी। एंड दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इसके बाद हमारे शेल्फ़ का दूसरा कॉर्नर जहाँ पर हमारी आलू प्याज की टोकरी वगैरह पड़ी हुई थी और ये स्पून रैक्स भी पड़े हुए थे, तो यहाँ पर मैंने रख दिया माइक्रोवेव। इससे पहले मैंने इसे बंद करके रखा हुआ था, लेकिन अब चूँकि रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी टाइम अक्सर हमें कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में गर्म करनी पड़ती हैं और टाइम भी इतना नहीं होता, तो माइक्रोवेव हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो बस फिर इसको मैंने ना किचन में रख दिया है ताकि यहीं पर जो भी चीज़ गर्म करनी हो ईज़िली कर लें।
तो जनाब ये है मेरे किचन की तकरीबन फ़ाइनल लुक, लेकिन अभी भी यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ी सी कमी नज़र आ रही थी, रमज़ान वाइब्स नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे पास ये फेरी लाइट्स पड़ी हुई थी जो अक्सर बच्चों की कोई बर्थडे वगैरह होती है तो हम लगा लेते हैं। तो मैंने असफन से कहा कि इसे यहाँ पर हम लोग कर देते हैं फ़िक्स, ताकि जब सहरी टाइम हम लोग इनको जलाएँ ना तो बहुत प्यारी लगें। तो बस फिर हमने बहुत मुश्किल से ये लगाई थी, लेकिन आखिरकार देखें यहाँ पर लगकर हो गई हैं रेडी। और जनाब अब मैं दिखाने लगी हूँ आपको अपने किचन का फाइनल लुक कि मेकओवर के बाद ये कैसा दिख रहा है। और आप सबने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। और एक बात और कि वीडियो जो है ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग का जो एक लाइक का टैप होता है ना, उससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला, हिम्मत और बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो जनाब यहाँ पर ब्यूटीफुल सी रमज़ान वाइब्स के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक रमज़ान आ चुका होगा। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत माह रमज़ान मुबारक हो, और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।